नमस्कार प्यारे साथियों। एचएलओ ऐप में आप काम कर रहे हैं सेंसस का, और उसमें अगर आपसे इस तरह की गलती हो गई है, यानी कि गलती से भवन नंबर रिपीट हो गया, गलती से भवन नंबर आपका जो है रिपीट हो गया, या फिर एक एचएलबी की एंट्री दूसरे वाले एचएलबी में आपने डाल दी, या पहली एंट्री ही आपकी गलत चली गई है, या फिर आपका सेंसस हाउस गलती से रिपीट हो गया है, या आपने कोई भवन या मकान छोड़ दिया है। ऐसी कंडीशन में इस तरह की समस्या में आप समाधान क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम जटिया, और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने भैरव टेक बदर सर के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, रिक्वेस्ट ये है हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आपको अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप शाम को 8:30 बजे लाइव सेशन रहता है अपना 1 घंटे का, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो लाइव में आपके कमेंट्स और उनके सॉल्यूशंस बताने का प्रयास किया जाता है इस चैनल के ऊपर। शुरू करते हैं बात को साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ये बात मैंने पहले भी बोल दी है, फिर बता रहा। अच्छा यहाँ सुने, अगर आप चाहें, आपके कमेंट्स, आपको लगता है कि आपने कमेंट कर दिया और मैंने उसको नहीं देखा है, या मैं उसको एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप learner_कवि09, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे डीएम कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ साथियों ने ज्वाइन भी कर रखा है, तो उनकी कमेंट्स को प्रायोरिटी मिलती है, वो भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पहली प्रॉब्लम पे आते हैं साथियों, बिल्डिंग नंबर रिपीटेड बाय मिस्टेक। गलती से आपने भवन नंबर रिपीट कर दिया। गलती से भवन नंबर रिपीट कैसे हो गया, समझिए बात को। कि आपने, मान लीजिए 73 नंबर की जो बिल्डिंग है, 73 नंबर की जो बिल्डिंग है, इसकी एंट्री तो आपने क्या कर दी थी, ओवर। अब आपको क्या करना था, करना तो था, आप लाइन नंबर सेलेक्ट करते, उसके बाद बिल्डिंग नंबर में आप मैनुअली क्या टाइप करते, 74 टाइप करते, उसके बाद आगे बढ़ते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैसा हुआ सर? फिर ऐसा हुआ कि आपने लाइन नंबर तो ले लिया, और बिल्डिंग नंबर में आपने 74 की जगह आपने बटन दबा दिया रिपीट, और उससे वापस से आपका बिल्डिंग नंबर कितना आ गया, 73। 73 आ गया। अभी यहीं तक है तो कोई दिक्कत नहीं, 73 को हटा के 74 कर सकते हैं। लेकिन आप इससे आगे निकल गए, सेंसस हाउस नंबर भी आपने अलॉट कर दिया, वो भी आपके 4 डिजिट में सेंसस हाउस नंबर भी निकल के आ गया। ठीक साहब। और उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 में जाके और आगे की एंट्रीज करके ना आपने काम कंप्लीट कर दिया कुल मिला के। और अभी आपने डेटा सिंक नहीं किया है। नाउ यू हैवंट सिंक्ड द डेटा। ठीक है, आपने अभी डाटा सिंक नहीं किया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो कर सकते हैं, वो ऑप्शन है आपके पास में, एक ऑप्शन मिलता है अपडेट डेटा, अपडेट डाटा। ठीक है, डेटा अपडेशन वाला ऑप्शन मिलता है, इसमें आप जाएं, और इसमें जाकर के इस एंट्री को क्या कर दें साथियों, डिलीट कर दें। इस एंट्री को क्या कर दें, डिलीट। डिलीट करने से क्या होगा, अगर मान लीजिए कि लाइन नंबर पहले यहां पर चल रहा था 73, लाइन नंबर क्या चल रहा था, 73। अब आप जो वापस से एंट्री करेंगे, आपने उस एंट्री को डिलीट कर दिया बिना सिंक की एंट्री को। अब आप वापस से जब एंट्री करेंगे तो आपका लाइन नंबर गड़बड़ाएगा, लाइन नंबर आ जाएगा 74, यानी कि लाइन नंबर जो आपने डिलीट किया वो भी काउंटिंग में है, उसके बाद का लाइन नंबर आ जाएगा। फिर रही बात बिल्डिंग नंबर की, तो बिल्डिंग नंबर में क्या होगा साथियों, बिल्डिंग नंबर आपका जो 73 गलती से रिपीट हो रहा था, अब आपको 74 डालना है, वो 74 यहाँ पर आप डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ और भी होगी। क्या दिक्कत होगी, जो सेंसस हाउस नंबर है, जो सेंसस हाउस नंबर है, यहाँ पर जो भी आपको अलॉट हुआ था, मान लीजिए वो सेंसस हाउस नंबर था 007 9, मान लीजिए सेंसस हाउस ये था। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट, आप जब नई एंट्री करना चाह रहे हैं, उस समय आपका ये जो सेंसस हाउस है, वो 0079 नहीं होकर के 0080 अगला सेंसस हाउस अलॉट होगा। आपको जनगणना मकान संख्या नहीं अलॉट होगी, उससे एक क्रम आगे बढ़ के भवन संख्या आप जो इच्छित रूप में डालना चाह रहे हैं वही डाल पाएंगे। ठीक है, लाइन नंबर आपका बदल जाएगा, और ये एंट्री जो है आपकी उसमें दिखेगी आपको। ठीक है, डिलीटेड वाले पोर्शन में। अगर आपने डेटा सिंक कर दिया है, अगर आपने डेटा सिंक कर दिया है, तब क्या कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह का काम जो आपसे हो गया है, और उसके बाद में डेटा जो है सिंक हो गया है, तब आप क्या कर सकते हैं गुरुजी, तब आप क्या करेंगे, एडिट आफ्टर सिंक का ऑप्शन मिलता है, एडिट आफ्टर सिंक, इसमें आप जाएं। इसमें जाने के बाद जैसे आप इसमें जाएंगे, संबंधित जो एंट्री गलत हुई उसमें जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है बाई सेल्फ, यानी कि स्वयं के द्वारा। 3 ऑप्शन मिलते हैं, चार्ज ऑफिसर, इन और सुपरवाइजर, और बाई सेल्फ, स्वयं के द्वारा। इसमें जाकर के इस एंट्री को आप क्या करें, एडिट करें। इस एंट्री को एडिट करके, जब आप एडिट करेंगे इसको, इस एंट्री को एडिट करेंगे, तो आपका
जो भवन नंबर है जो आपने गलत डाल दिया था, रिपीट कर दिया था, वही रहेगा, लाइन नंबर भी वही रहेगी, सेंसस हाउस नंबर भी वही रहेंगे, इसमें कुछ भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इस एंट्री को वापस से जब इस एंट्री को एडिट करेंगे मतलब सारी एंट्रीज आपको वापस डालनी रहेगी, सारी 34 एंट्रीज है 34 एंट्रीज डालनी रहेगी, मतलब हर प्रश्न का वापस से जवाब देना रहेगा। इसके बाद जो है डाटा सिंक से हट जाएगा और ये वापस से आपको यही किस में दिखेगा, अपडेशन डेटा वाले में दिखेगा, और अपडेशन डेटा में जाकर के आप इसको फिर से क्या कर सकते हैं, डिलीट। लेकिन हाँ, सेंसस हाउस नंबर वही नहीं आएगा, है ना, लाइन नंबर आपका एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट का ऑप्शन इसीलिए अवेलेबल करवाया है कि पहली बात तो आप 99.9% काम सावधानी से करें, 1% में आपसे कोई चूक हो गई है 0.01% में, तो उसके लिए आपका डिलीट का ऑप्शन इस तरीके से काम करता है। अगली बात करें साथियों, एक एचएलबी की एंट्री दूसरे एचएलबी में कर दी, एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की एंट्री आपने किस में कर दी, दूसरे वाले में कर दी। ठीक है साहब, एक एचएलबी की एंट्री दूसरे एचएलबी में कर दी। दो ऑप्शन है, पहला, अभी डेटा सिंक नहीं किया, अभी डेटा सिंक नहीं किया, डेटा सिंक नहीं किया, दो तीन चार एंट्रीज ही डाली है, दो तीन एंट्री ही डाली है, आपने दो तीन एंट्री डाल दी और डेटा सिंक नहीं किया। आपको लगा कि यार मुझे एचएलबी दो आवंटित हुए थे, एक एचएलबी था मेरा 015, एक था 016। आपने जो है डेटा कलेक्शन तो करके लाए थे 016 का, यानी कि जो एरिया था वो तो 016 का था, और ऐप में आपने एंट्री 015 में कर दी। आपने दो तीन एंट्री ही की है और डेटा सिंक नहीं किया है, तो आप यहाँ पर क्या करें, डेटा सिंक नहीं किया है तो ऐप को अनइंस्टॉल करें, ऐप को अनइंस्टॉल करें और वापस ऐप को इंस्टॉल करें और फिर से आप काम शुरू करें, तो आपका काम हो जाएगा। सिंक नहीं किया है तब। दूसरी कंडीशन हो गई है कि सर मैंने डेटा सिंक कर दिया, मैंने डेटा सिंक कर दिया, 8-10 एंट्रीज डाल दी और डेटा सिंक भी कर दिया, अब क्या करूं। अब यहाँ पर आपके पास एक ही उपाय है, बिना इस मर्ज को छुपाए, बिना इस गलती को छुपाए, आप सीधे कहाँ चले जाएं, चार्ज ऑफिसर के पास चले जाएं, यानी कि चार्ज ऑफिस में चले जाएं और उनसे क्लियरली बताएं कि सर इस तरह की गलती मुझसे हो गई है। ऐसे मेरे पास 3-4 केस आ चुके हैं जिनमें फोन आया कि सर मैंने 30 एंट्रीज डाल दी, कितनी एंट्रीज डाल दी, 30, है ना, 30 एंट्रीज मैंने डाल दी और सारा डेटा मैंने सिंक भी कर दिया, वो HLB1 का डेटा था लेकिन HLB2 में डल गया। ऐसे मामले में बिना कोई रिस्क लेते हुए आप चार्ज ऑफिसर के पास जाएं, वो आपके अधिकारी हैं, दे विल सपोर्ट यू और वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो एक HLB की एंट्री दूसरी HLB में कर देने पर अगर डेटा सिंक नहीं किया है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दो और वापस से इंस्टॉल कर दो, वो डेटा आपका चला जाएगा और आप शुरुआत से काम कर पाएंगे। सिंक कर दिया है, अब यहाँ छाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, यहाँ अपनी तरफ से नया काम करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है ना। कोई कहता है कि नहीं यार उस नक्शे को इधर मोड़ के ना उधर दिखा दो, नहीं कुछ भी झंझट में नहीं पड़ना है साथियों। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इससे पारदर्शिता खराब होगी, दूसरी बात इससे गलतियां बढ़ेगी, और तीसरी सबसे मेन बात यह है कि उसी HLB में आपको 2-4-5 महीने बाद में वापस पीपल इनमरेशन भी करना है, जनगणना भी आपको ही करनी है वहीं पे, और वहां आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इट मीन्स आपको इस मामले में चार्ज ऑफिसर को सूचित करना है और उनके पास जाकर के इस समस्या का समाधान लेना है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फर्स्ट एंट्री गोन रॉन्ग, पहली एंट्री ही गलत हो गई, पहली एंट्री ही गलत हो गई। दो तरीके हैं, पहला, सिंक कर दिया आपने, डेटा आपने सिंक कर दिया, अगर डेटा सिंक, सॉरी डेटा सिंक नहीं किया, है ना, चलो नहीं का बताते पहले, डेटा नॉट सिंक्ड, आपने डाटा सिंक नहीं किया, पहली एंट्री गलत हो गई, क्या करेंगे साथियों, अनइंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करें और वापस से इंस्टॉल कर दें। पहली एंट्री गलत हो गई, उसके साथ में दो तीन एंट्रीज आपने और कर दी, आपको लग गया पहली एंट्री भी गलत है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 6-10 एंट्रियां कर दी, सभी गलत है, लेकिन आपने अभी डेटा सिंक नहीं किया है। तो आपके पास विकल्प क्या है, आप ऐप को अनइंस्टॉल करें, वापस से इंस्टॉल। ये सारी बातें टेक्निकली मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको हेल्प के लिए बता रहा हूँ साथियों, कोई आधिकारिक दावा नहीं है, कोई आधिकारिक रूप से मुझे कोई अथॉरिटी या कोई पावर नहीं है कि मैं आपको इस तरह से सजेस्ट करूँ, है ना, ये टेक्निकल हेल्प का चैनल है, समझ गए बात को। ठीक है, और अगर आपने डेटा सिंक कर दिया है, अगर आपने डेटा सिंक कर दिया है, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं, अगर आपने एक ही एंट्री जो है वो फर्स्ट वाली ही गलत कर दी है, ठीक है, और डेटा आपने सिंक भी कर दिया है, अब ऐसी स्थिति में आपके पास फिर से वही तरीका है, आप किसके पास जाएंगे, चार्ज ऑफिसर के पास। चार्ज ऑफिसर ही आपके जो इस काम को सही करेंगे, चार्ज ऑफिसर ही आपके इस काम को ठीक करेंगे। ठीक है, चार्ज ऑफिसर इस काम को ठीक करेंगे, क्योंकि स्पष्ट निर्देश है कि पहली एंट्री को डिलीट नहीं करना है,
यू शुड नॉट डिलीट द फर्स्ट एंट्री। तो इस मामले में अनसिंक डेटा में आप काम करें, सिंक डेटा में ये कर लें। अगली बात पे चलते हैं। सेंसस हाउस रिपीटेड बाय मिस्टेक। सेंसस हाउस आपने गलती से रिपीट कर दिया। सर ये क्या होता है, ये कैसे होता है? बेटा किवाड़ बंद कर। सेंसस हाउस कैसे रिपीट कर दिया? देखो समझो बात को, समझो बात को। कैसे? एक बिल्डिंग थी आपके पास में 50 नंबर की, 50 नंबर की बिल्डिंग थी। इसमें आपके पास में एक सेंसस हाउस था। आपने इसकी पूरी की एंट्री करी। मान लीजिए आपका लाइन नंबर आया 72, और आपका बिल्डिंग नंबर जो कि आपके पास में 50 दिख रहा है, वो 50 दिख रहा था। ठीक है। और सेंसस हाउस नंबर ये आया 0072। ये आ गया, ये कंप्लीट हो गई एंट्री, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सब ओके हो गया काम। इसके बाद आप चले नेक्स्ट। आपको अगली बिल्डिंग पे काम करना था। 50 के बाद आपने नई लाइन नंबर चूज कर ली। वो क्या आ जाएगी? 72 की जगह क्या आ गई? 73 आ गई। लाइन नंबर 73 आ गई। बिल्डिंग नंबर 50 के बाद 51 डालना था। आपने बिल्डिंग नंबर क्या डाल दिया? 51। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? सेंसस हाउस नंबर। इस सेंसस हाउस नंबर में आपको बटन कौन सा दबाना था सर? न्यू वाला बटन दबाना था। तो सेंसस हाउस नंबर आता 0073, ये आता, ये आता। लेकिन आपने गलती से आर बटन दबा दिया, रिपीट यानी दोहराव का बटन दबा दिया, और यहां पर कंडीशन बन गई आपके सामने 0072। 0072 ही आपका जो है क्या आ गया? सेंसस हाउस नंबर आ गया। यानी कि सेंसस हाउस नंबर 72 तो किस में था? 50 नंबर वाली बिल्डिंग में था। और हमने 51 नंबर की बिल्डिंग में भी 0072 डाल दिया। और ये डालने के बाद में आपकी एंट्री ओवर हो गई, एंट्री ओवर हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं? अभी आपने डेटा सिंक नहीं किया है, नॉट सिंक्ड। ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या कर दें? डिलीट कर दें। ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या कर दें? डिलीट कर दें। अगर आप यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे और उसके बाद वापस से काम करने लगेंगे, तो आपका लाइन नंबर अब क्या आएगा? 73 नहीं आएगा, 74 आएगा। लाइन नंबर क्या आएगा? 74। बिल्डिंग नंबर जो 51 है वो आप डाल पाएंगे, बिल्डिंग नंबर 51 आप डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका सेंसस हाउस नंबर। तो सेंसस हाउस नंबर जो आपका आपने 72 रिपीट कर लिया था, उसकी जगह आपका नया क्या आ जाएगा? 0073। क्या आ जाएगा? 0073। ये सेंसस हाउस नंबर सही आएगा, बिल्डिंग नंबर सही आएगा, केवल लाइन नंबर चेंज होगा। आप इस बात को समझे होंगे। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है, सर हमने तो इसमें डेटा सिंक कर दिया, डेटा सिंक कर दिया, डेटा सिंक कर दिया है, तब क्या कंडीशन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही करना है। डेटा सिंक कर दिया है, अपडेट डेटा में जाओ, बाई सेल्फ चूज करो, उसमें आप एडिट करो। एडिट करने के बाद वो सिंक्ड डेटा से हट के अनसिंक्ड डेटा में आ जाएगा। फिर अपडेट डेटा वाले ऑप्शन में जाना है, और फिर वहां पे जाके आपको क्या करना है? डिलीट करना है। फिर वहां पर जाके आपको क्या करना है? डिलीट। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका अपनाएंगे, यानी आफ्टर सिंक्ड वाली कंडीशन आपके साथ बन रही है ना? आफ्टर सिंक, एडिट आफ्टर सिंक, ये इस ऑप्शन में आप जाते हैं, एडिट आफ्टर सिंक, इस ऑप्शन में आप जाते हैं। इस डेटा को खुद के द्वारा एडिट करते हैं, और फिर आप अपडेशन डेटा वाले ऑप्शन में जाकर के उस एंट्री को क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तब आपकी जो कंडीशन बनेगी, तब आप जो नई एंट्री डालेंगे साथियों, तब आप जो नई एंट्री डालेंगे उसमें आपका लाइन नंबर नया आएगा, चेंज हो जाएगा। आपका बिल्डिंग नंबर आप जो डालना चाह रहे हैं वो डाल पाएंगे। लेकिन सेंसस हाउस नंबर जो है ना साथियों, सेंसस हाउस नंबर जो है वो नया आएगा। यानी कि अब घर पे आपने पहले से सेंसस हाउस नंबर डाल दिया था, तो उसको हटा करके आपको नया वाला सेंसस हाउस नंबर जो यहाँ से निकलेगा वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर कंडीशन लास्ट वाली ये बनती है कि कोई भवन छूट गया, या किसी भवन का कोई हिस्सा, मकान छूट गया। पूरा भवन ही छूट गया, पहले ये देख लेते हैं। पहला पूरा भवन ही छूट गया, ये देख लेते हैं। भवन कैसे छूट गया सर? भवन कुछ ऐसे छूट गया कि आपने बिल्डिंग नंबर 61 की एंट्री कंप्लीट कर दी। अब आपको करनी थी 62 की, और आपने अब बिल्डिंग नंबर यहाँ पर डाल दिया भैया 63, और इसकी भी एंट्री कर दी, इसकी भी एंट्री कर दी। ठीक है। अब आपने 63 की एंट्री करते ही आपको समझ में आ गया कि यार गलती तो मेरे से हो गई है। 63 की एंट्री करते ही आपको समझ में आ गया गलती तो मैंने कर दी है। तब आपने क्या है? अभी तक डेटा सिंक नहीं किया है, नॉट सिंक, ये वाली कंडीशन है। 63 की एंट्री करते ही आपको समझ में आ गया कि यार 62 करना था, हमने तो 63 कर दिया। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं। अब आपने 63 वाले भवन की एंट्री कर दी, बीच में एक मकान पूरा फील्ड में भी छूट गया और एचएलओएफ में भी छूट गया। अब आप कुछ नहीं करें, इस बिल्डिंग नंबर 63 के बाद सिंपली बिल्डिंग नंबर जो है आप 62 की एंट्री कर दें।
जो बीच में आपने भवन छोड़ दिया था 62, उसकी एंट्री आप कर दें। दूसरी कंडीशन, सर मैंने तो 61 किया, उसके बाद 63 हो गया, 64 65 66 67 इतने कर दिया, और फिर मेरे को बाद में पता चल रहा है कि यार 62 छूट गया है। अब क्या करें? ये जो 62 नंबर का आपका भवन है फील्ड में, उस 62 नंबर वाले भवन को लास्ट बिल्डिंग नंबर दे दें। कौन सा नंबर देवें? लास्ट बिल्डिंग नंबर, अंतिम बिल्डिंग नंबर। मान लीजिए आपका अंतिम बिल्डिंग नंबर यहाँ पर आ रहा है 175। तो अब आपका जो 62 नंबर वाला छूट गया था, 62 नंबर वाला छूट गया था, उसकी एंट्री आप लास्ट में करेंगे। 175 वाले भवन की एंट्री हो गई कंप्लीट। उसके बाद भवन नंबर चेंज नहीं करना है, भवन नंबर चेंज नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि छूट गया है। आपकी सीक्वेंस में 61 तक है, 62 से लेके 175 तक है, लेकिन उसमें 63 से 175 तक है, 62 नहीं है। अब भवन नंबर 175 की जब एंट्री कंप्लीट हो जाए, तो आप भवन नंबर 62 की एंट्री कर सकते हैं। उसके मैं कहना चाह रहा हूँ कि 68 69 से 75 76 से मुड़ के वापस 62 पे मत आना। आप 63 पे ही गए, ठीक है 62 कर दो, थोड़ा सा उसमें नक्शे में आप दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने 8 10 20 एंट्रियां फंसा दी बीच में, उसके बाद आपको यहाँ झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है। अंतिम बिल्डिंग नंबर के बाद में है इसका नंबर, आप इसको नंबर आप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपके सामने हो सकती है। अब कोई सेंसस हाउस छूट गया, कोई सेंसस हाउस छूट गया। सेंसस हाउस छूटने का मतलब क्या हुआ? सेंसस हाउस छूटने का मतलब ये कि सर इस 61 वाले में, ये जो 61 नाम की बिल्डिंग थी के अंदर दो सेंसस हाउस थे। कितने थे? दो सेंसस हाउस। आपने पहली एंट्री शुरू करी लाइन नंबर, मान लीजिए आ गया 0075, और उसके बाद में था आपका बिल्डिंग नंबर, वो आपने डाल दिया 61, और तीसरा आपने डाल दिया इसका सेंसस हाउस नंबर, जो मान लीजिए जीरो, सॉरी यहाँ 00 नहीं है, केवल 75 है, और यहाँ 0075 निकल के आया, ऐसा कुछ इसके आसपास ही आएगा। और उसके बाद में आपने क्वेश्चन नंबर 4 और लाके 34 तक करके ना आपने एंट्री कंप्लीट कर दी। कौन से वाले की? पहले वाले की, पहला वाला जो था। अब इसी में आपको क्या करना था? अगली बार आपको लाइन नंबर क्या लेना था? लाइन नंबर ऑटोमेटिक क्या आ गया 76 आ गया। बिल्डिंग नंबर आपको यहाँ पर करना तो था, आपने रिपीट करना तो था रिपीट, पर आपने क्या डाल दिया यहाँ पे? 62 डाल दिया, 62 डाल दिया, और आप बिल्डिंग नंबर 61 के दूसरे वाले पार्ट की एंट्री किए बगैर 62 में चले गए। दूसरे वाले पार्ट की एंट्री किए बगैर कहाँ चले गए? 62 में चले गए। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप ये कर सकते हैं कि फील्ड में उस बिल्डिंग के ऊपर आपने लिखा होगा ज भ 061, ऐसा लिखा होगा, और ब्रैकेट में नीचे यहाँ पे दो डाले होंगे। अब इसको आप चेंज करें, इस ब्रैकेट में नीचे जो दो डाल रखा है फील्ड में, उसको हटा दें, उसको आप हटा दें। और इसमें दो सेंसस हाउसेस थे, तो पहले वाले सेंसस हाउस पर तो 061 है, इससे अगले वाले सेंसस हाउस पर जनगणना भवन नंबर डालें, जो छूट गया था उस पर डाल दें 061/1, यानी कि 62/1 उसको भवन नंबर दे दें, नया भवन नंबर दे दें। और इसकी एंट्री कब कर सकते हैं? लास्ट में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने आपको चीजें क्लियरिटी के साथ बताई, आप समझ पाए होंगे। 90% लोगों के समस्याओं के समाधान हो गए होंगे। 8-10%, 5% तक ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो इतनी पूरी वीडियो या रामायण देखने के बाद भी उनको पल्ले नहीं पड़ा होगा, या कुछ ऐसी समस्या होगी जो इससे बाहर की होगी। तो आप कमेंट करें, या शाम को जो अपना लाइव सेशन रहता है उसमें लाइव चैट में आप डालें, या अगर आपने चैनल ज्वाइन कर रखा है तो आपकी कमेंट मुझे हाईलाइट होकर दिख जाएगी। आप जिस भी तरह से रीच करना चाहें करें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम अपने साथियों को हेल्प कर पाऊँ। आपके जो अमेजिंग कमेंट्स आते हैं, है ना, मैंने से दर्जनों की तादाद में ऐसे कमेंट देखे कि सर आपने तो सारी टेंशन दूर कर दी, सर मजा आ गया, सर एक नंबर वीडियो था, एक वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई। तो इस तरह के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, ये मेरे लिए भी मतलब खुशी की बात है, और आप लोगों की हेल्प हो रही है ये जान करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए वेल रिसर्च के साथ में नए नए वीडियोस आते रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान होता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और सब्सक्राइब बटन दबा के जाइए। जो लाइव होता है उस लाइव के अंदर मैंने सब्सक्राइबर ओनली कर रखा है, तो जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो कमेंट भी नहीं कर पाएगा और लाइव चैट भी नहीं कर पाएगा। तो सब्सक्राइब करके आप लाइव में जुड़ जाए, आप कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।